आज हम आप लोगों को जल विद्युत संयंत्र अथवा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे ही जल विद्युत कहते हैं। यानी गिरते हुए या बहते हुए, चाहे गिरता हुआ हो चाहे बहता हुआ हो, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो उस गतिज ऊर्जा से जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसे ही जल विद्युत अथवा जल बिजली कहा जाता है। और इस विद्युत के बनने में विभिन्न यंत्रों का प्रयोग होता है, इसीलिए इसे संयंत्र बोला गया है। क्योंकि यंत्र होते हैं, यंत्र से पैदा की जाती है, इसलिए जल विद्युत संयंत्र हो गई है। अब जैसे कौन कौन से संयंत्र हो सकते हैं? जनित्र अथवा जनरेटर, टरबाइन, पाइपलाइन आदि। तो जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। ये करने के लिए क्या किया जाता है? जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए कि नदियों के बहाव को रोका जाता है और रोक करके ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। बांध के माध्यम से जल को ऊंचाई पर भंडारित करके, भंडारित करना यानी इकट्ठा करके, उसे नियंत्रित रूप से टरबाइन से गुजार कर, नियंत्रित रूप से का मतलब है जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में टरबाइन के माध्यम से गुजारा जाता है और गुजार कर जल विद्युत पैदा की जाती है। अर्थ यह हुआ कि सबसे पहले नदी के बहाव को बांध बनाकर रोका जाता है और फिर उसे ऊंचाई से गिराया जाता है और टरबाइन के सहायता से जल विद्युत उत्पन्न कर ली जाती है। बता दें कि इससे वर्षा के दिनों में नदियों की बाढ़ वाली समस्या खत्म हो गई है, क्योंकि बांध बनने से बाढ़ की प्रॉब्लम दूर हो गई है। चलिए जानते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो जल बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइनों के ब्लेडों पर गिरता है। जो टरबाइन के ब्लेड हैं, इन ब्लेडों पर जल गिरता है, जिससे वे घूर्णन गति करने लगते हैं। घूर्णन गति मतलब चारों ओर घूमने लगते हैं। टरबाइन जनरेटर को घुमाती है और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न हो जाती है। अब जो टरबाइन होती है वो जनरेटर को घुमाने लगती है और जनरेटर के माध्यम से बिजली उत्पन्न हो जाती है। इस विद्युत को हाइड्रो विद्युत कहा जाता है। हाइड्रो माने जल होता है, इस जल से बनाई गई, इसलिए हाइड्रो विद्युत हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि बांध के ऊपरी भाग से पाइपों के द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिराया जाता है। ये जो बांध हैं, बांध के सबसे ऊपरी भाग से पाइप के द्वारा जल को गिराते हैं और बांध के आधार पर जो टरबाइन होता है उसकी ब्लेडों पर गिराया जाता है। इसके बाद होता क्या है गिराने पर कि टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं वो घूर्णन गति करने लगते हैं। घूर्णन गति करने का मतलब घूमने लगते हैं तेजी के साथ और जनित्र द्वारा विद्युत का उत्पादन हो जाता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये है टरबाइन, ये है पावर हाउस और यहाँ पर एक जनरेटर रखा जाता है और इधर से लाइन के द्वारा विद्युत निकाली जाती है। इधर जलाशय दिखाया गया है और ये जल द्वार है, जलाशय से जल को इधर से निकाला जाता है। नियंत्रित मात्रा में कहा गया था, तो यहाँ पर एक द्वार लगा होता है जिसके द्वारा नियंत्रित मात्रा में जितनी ज़रूरत होती है उतना यहाँ से भेजा जाता है और ये जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन के माध्यम से टरबाइन में पहुँचाया जाता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि जल को विशाल पाइपों के जरिए बांध में प्रायः उपलब्ध एक पावर हाउस तक लाया जाता है और पावर हाउस में जल की शक्ति टरबाइनों को गोल गोल घुमाती है तथा इस निरंतर गति से एक बल उत्पन्न होता है, जिससे विद्युत शक्ति का निर्माण कर लिया जाता है या विद्युत शक्ति का निर्माण हो जाता है। विद्युत संयंत्र में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा बांध के पीछे के जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी परिवर्तित कर देता है और परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा मिल जाती है। यह जल विद्युत शक्ति को तब तक संग्रहित करके रखता है जब तक कि घरों में वितरित किया जाता है। यानी जैसे टेलीविज़न है, कंप्यूटर पर गेम खेलना है, खाना बनाना है इत्यादि, ये सब काम होता रहता है। आपको बताते चलें कि हर बार जब भी वर्षा होती है,
बांधों के जलाशय पुनः जल से भर जाते हैं। यानी वर्षा होने पर क्या होता है कि जो बांध के जलाशय होते हैं वे फिर से भर जाते हैं। इसलिए जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जो जल विद्युत ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट होता है ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। जल विद्युत स्रोतों के समाप्त होने की कोई भी संभावना नहीं है, यानी ये समाप्त नहीं हो सकता, इसीलिए क्या हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गया।